अगर गाइस मालवेयर मतलब कि एक बहुत ही लंबा सेक्टर है, बहुत ही लंबा मतलब कि डिस्कशन का टॉपिक है हैकिंग में, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मालवेयर 6 तरह के होते हैं: वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स और रैनसमवेयर। जैसा कि मालवेयर में बता दूं, मालवेयर होता है क्या, आपने देखा होगा अचानक सा कभी किसी वेबसाइट पे आप चले गए हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट पे जो मलिशियस वेबसाइट है, जो गंदे वेबसाइट थे या नुकसान पहुंचाने वाले वेबसाइट से आपने अनजाने में चले गए, तो आपके सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें इंस्टॉल हो जाती है जिसके लिए बार बार साइट से आपको पॉपअप्स आती रहती है। अलग अलग तरह की पॉपअप्स आती है, या सिस्टम में इंस्टॉल हो या ना हो या ऑनलाइन ही आ जाए, लेकिन अलग अलग पॉपअप्स आती है। आप उस पर क्लिक करते हैं, वो कहीं और लिंक पे ले जाते हैं आपको। आपको अट्रैक्टिव सी फील अट्रैक्शन फील होती है, अट्रैक्टिव लगता है आपको, आप उस पर इंटर करते जाते हैं और आगे जाते जाते हैं वो क्या होता है, वो आपको नुकसान पहुंचाता जाता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि ईमेल्स आती हैं आपको, ईमेल्स मतलब आपको एक लिंक बन के, इसी तरह की लिंक अटैचमेंट आती है उस पर, सॉरी, अटैचमेंट पर आप क्लिक करते ही वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में, और क्या तरह के नुकसान पहुंचाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये तो बता दिया मैंने कि मालवेयर इंटर कैसे करता है। उसके बाद मालवेयर के जो हिस्से हैं वो है वायरस। वायरस मालवेयर का ही हिस्सा है। सो वायरस क्या करते हैं, आपके सिस्टम की कोडिंग को बर्बाद कर देते हैं और आपके सिस्टम को पूरा अनकॉन्शियस कर देते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके बाद वॉर्म्स होता है। वॉर्म्स बेसिकली नेटवर्क्स के थ्रू ज़्यादा आते हैं, मतलब कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा आते हैं, जो एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है, और ये सीधा अटैक नेटवर्किंग सिस्टम पे करते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल होकर सारी चीज़ों की जासूसी करता है और वो डेटा उठा के भेजता रहता है। उसके बाद होता है गाइस ट्रोजन्स। आपने एक कहावत सुनी होगी, ट्रोजन्स को मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आप समझेंगे कि ग्रीक के एक सिपाही है, मतलब ग्रीक के जो सिपाही है वो बड़े घोड़े के पीछे छुप जाते हैं। ग्रीक के सिपाही बड़े घोड़े के पीछे छुप जाते हैं दुश्मनों पे अटैक करने के लिए। लगता है कि सामने तो घोड़ा है, लेकिन उसके पीछे वो छुप कर अपने दुश्मनों पे अटैक करते हैं। आप इसी समझिए कि ट्रोजन है क्या। ट्रोजन क्या करता है, आपके सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई है उसकी शक्ल बना लेता है, उसकी कॉपी बना लेता है, और आपको लगता है कि वो आपका फाइल है, बट उस पर आप क्लिक करते हैं तो ट्रोजन मल्टीप्लाई होता जाता है। और ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है कि जितनी सारी चीजें मैंने बताई है, वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन या रैंसमवेयर, इन सब के लिए आपके सिस्टम में एक दरवाजे, बैक डोर खोल देता है, पीछे का एक दरवाजा खोल देता है, और ये चीजें आपके सिस्टम में सारी चीजों को इंटर करने के मौके देता है। वो मतलब 10 चोर का एक ग्रुप है, एक चोर ने दरवाजा खोला, 9 चोर को इंटर करा दिया उन्होंने, बस इसी तरीके से आप समझ जाइए। तो ये होता है ट्रोजन। तो ट्रोजन जैसा कि आपने देखा होगा कि फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर बन के आती है, न्यू फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर। आपको लगता होगा कि आपने तो ये फोल्डर बनाया है, या किसी भी फोल्डर आपका रखा हुआ है तो उस फोल्डर की एक कॉपी बन जाती है। आपने अक्सर इस चीजों को गौर किया होगा, मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है इन चीजों को। जैसे कि आपको बता दूं, एक होता है रैंसमवेयर। अब ये रैंसमवेयर मालवेयर का ही एक हिस्सा है। रैंसमवेयर दुनिया की सबसे खतरनाक अटैक में से एक है जो अब तक हुआ है। आपको मैं बता दूंगा, इस नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, इंडिया की नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इस रैंसमवेयर अटैक का शिकार बन चुकी है। क्योंकि रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, आपके सिस्टम पे एक ऐसा अटैक होता है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो अटैक वहां से रिलीज नहीं होगी। सिस्टम को लॉकडाउन कर देता है। लॉकआउट मतलब कि लॉकडाउन करने के बाद सिस्टम को लॉकआउट करने के लिए आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है, जो एक रैंसम अमाउंट जिसे कहते हैं हम। तो वो रैंसम वेयर करता है, और जब तक वो अमाउंट पे नहीं करेंगे आपके सिस्टम की एक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए गाइस अनसिक्योर नेटवर्क को यूज ना करें, किसी भी अनजान वाईफाई को कनेक्ट ना करें, किसी भी ऐसी मेल जो आपको लालच दे, मतलब कि इस तरीके की, तो उस पर ध्यान दें कि आप सही में वो मेल आपकी जेन्युइन है या नहीं है। किसी भी मतलब कि वेबसाइट पे जाके परमिशन जल्दी जल्दी ना दें, ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेट बैंकिंग करते वक्त हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। सो गाइस ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बताएं, अपने बड़ों को बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे बड़े इन सब चीज़ों से ज़्यादा अवेयर नहीं है। क्योंकि हम यंगस्टर हैं, हम अवेयर हैं इन चीज़ों से, तो अब उनको अवेयर करना ज़रूरी है, वरना मतलब कि किसी तरह का नुकसान भी फ्यूचर में हमें उठाना पड़ जा सकता है। सो गाइस हमारा देश तो डिजिटल है, लेकिन हम डिजिटल नहीं है, हमें अपने आप को डिजिटल बनाना पड़ेगा, तो हम इन चीज़ों से आगे चल पाएंगे, इन चीज़ों के साथ, और इन चीज़ों से सेफ रख पाएंगे। सो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत सारे आइडियाज देते हैं। और किसी तरह का सवाल हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं गाइस। और अपने दोस्तों में और अपने कलीग से प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने की प्लीज रिक्वेस्ट करें, ताकि टेक्निकल दुनिया की नॉलेज से हर कोई मतलब कि रूबरू हो सके और उनको इनका फायदा मिल सके। सो गाइस हमेशा ध्यान रखें अपना, किसी भी तरह की लॉटरी या इन्फॉर्मेशन या इन चीज़ों से बचें, क्योंकि गाइस कोई भी आपको क्यों मतलब कि फ्री का कुछ देगा इस दुनिया में। तो गाइस बस यही ध्यान रखें, सतर्क रहें और बिल्कुल सेफ रहें, और सेफ तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखें और उसका इस्तेमाल करें गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।